दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक छोटा सा सफर पूरे अतीत से सामना करा देता है। यह कहानी है साल 2023 की। जगह है मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन। सावन का महीना था। महाकाल की नगरी में सुबह की हवा में भक्ति और सुकून घुला हुआ था। उसी सुबह उज्जैन कलेक्ट्रेट के सामने एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी जिला कलेक्टर अनन्या मिश्रा। पूरे प्रदेश में उनकी पहचान एक सख्त लेकिन ईमानदार अफसर के रूप में थी। कई सालों बाद वे उज्जैन आई थीं एक बड़े प्रशासनिक निरीक्षण के लिए, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन था जिसे वे खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। उन्होंने सोचा आज महाकाल के दर्शन जरूर करेंगी। सुरक्षा गाड़ी पीछे छोड़कर उन्होंने ऑटो लेने का फैसला किया। तभी सामने एक पुराना सा ऑटो रुका। ऑटो चलाने वाला आदमी करीब 50 साल का था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। अनन्या ने पूछा, महाकाल मंदिर चलोगे? वो बोला, जी मैडम बैठिए। अनन्या ऑटो में बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर अनन्या ने यूं ही पूछा, कब से ऑटो चला रहे हो? वो बोला, काफी साल हो गए मैडम। उसकी आवाज में न शिकायत थी न दुख। यही बात अनन्या को चुभ गई। वे खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उनका मन उसी आवाज में उलझ गया। बार बार लग रहा था कि ये आवाज उन्होंने बहुत करीब से सुनी है, बहुत पहले। अचानक सड़क पर भीड़ बढ़ गई। ऑटो रुक गया। ड्राइवर बोला, मैडम थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। अनन्या उतरी और तभी पहली बार उन्होंने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा। उसी पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ये नामुमकिन है। तारांकन उन्होंने खुद से कहा, वक्त इंसान को बदल देता है। शायद ये सिर्फ भ्रम है। वे फिर ऑटो में बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ऑटो वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रवि मिश्रा। ये नाम सुनते ही अनन्या के हाथ कांप गए। वही नाम जिसे उन्होंने सालों पहले अपनी जिंदगी से काट दिया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला, पहले भोपाल में था मैडम, अब यही हूँ। जवाब छोटे थे, लेकिन हर शब्द में कोई दबी हुई कहानी थी। मंदिर आ गया। ऑटो रुका। अनन्या उतरते वक्त कुछ पल उसे देखती रही। किराया देते हुए पूछा, अकेले रहते हो? वो बोला, हाँ मैडम। इतना कहकर वो ऑटो लेकर चला गया, लेकिन अनन्या वहीं खड़ी रह गई। आज उनका मन दर्शन में नहीं था। उनका दिल उस ऑटो के साथ चला गया था। दर्शन के बाद वे मंदिर के एक कोने में बैठ गईं। सवालों का तूफान था। अगर वह वही रवि है तो यहाँ कैसे? इतने सालों तक कहाँ था? और सबसे बड़ा सवाल, उसने कभी मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ देर बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, उस ऑटो वाले को ढूंढो। थोड़ी देर में रवि मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। जब उसे बुलाया गया तो वो घबरा गया। बोला, मैडम कोई गलती हो गई क्या? अनन्या ने नरम आवाज में कहा, नहीं, बस बात करनी है। दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही। फिर अनन्या ने पूछा, उज्जैन कब आए? करीब 8 साल हो गए मैडम। ये सुनते ही अनन्या की आंखें भर आईं। ठीक वही समय जब रवि अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। उन्होंने पूछा, इससे पहले क्या करते थे? जो सामने आया वही किया। अब अनन्या का दिल मान चुका था। उन्होंने सीधे सवाल किया, रवि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? ये सुनते ही रवि का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, मैडम मैं आपको छोड़कर नहीं गया था, मुझे हटाया गया था। किसने और क्यों? जब आप एसडीएम थी और आपने उस खनन माफिया पर कार्रवाई की थी, तब कई लोग आपके दुश्मन बन गए थे। उन्होंने मुझे निशाना बनाया। मेरे नाम से फर्जी शिकायतें, झूठे वीडियो, अफवाहें फैलाई गईं कि अफसर का पति ही भ्रष्ट है। मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपके ही ऑफिस के कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं सामने आया तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं डर गया। मैंने सोचा मैं दूर चला जाऊं तो शायद आप सुरक्षित रहें। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों का दर्द एक पल में बाहर आ गया। रवि बोला, मैं रोज आपको याद करता था, लेकिन डर लगता था कि कहीं मेरी वजह से आपको नुकसान न हो जाए। उस दिन अनन्या ने तय कर लिया कि अब यह कहानी यूं खत्म नहीं होगी। अगले दिन से उन्होंने पुरानी फाइलें खुलवाईं। 8 साल पुराने केस दोबारा देखे गए। तारीखें बदली हुई थीं, गवाह एक जैसे थे। धीरे धीरे साजिश साफ होने लगी। एक बड़ा ठेकेदार, 2 वरिष्ठ अधिकारी और अनन्या के तत्कालीन पीए का नाम सामने आया। सबूत इकट्ठा किए गए। छापे पड़े। फोन रिकॉर्ड निकाले गए। धीरे धीरे पूरा जाल सामने आने लगा। रवि को सुरक्षित गेस्ट हाउस में रखा गया। अदालत में मामला पहुंचा। मीडिया में हलचल मच गई। वही रवि मिश्रा निर्दोष निकला, जिसने सालों तक चुप रहकर सब सहा। फैसला आया। दोषियों को सजा मिली। जब कोर्ट के बाहर अनन्या और रवि साथ खड़े थे, कैमरे चमक रहे थे। अनन्या ने बस इतना कहा, आज सच जीता है। उस दिन रवि सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं था,
वो एक ऐसा इंसान था जिसने प्यार की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। देर से सही, लेकिन जब सच बाहर आता है तो टूटे हुए रिश्ते, टूटी हुई इज्जत और बिखरी हुई जिंदगी सब कुछ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों, जब अदालत से फैसला आया और दोषियों को सजा मिली तब सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू हुई थी।